तो चलिए सीधा चलते हैं स्टूडियो के बाहर, जहां हमारे साथ 3 लोग और जुड़ चुके हैं और जानते हैं उनसे कि उनका क्या मत है अभिलाषा के बारे में। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है प्रख्यात धर्मगुरु वेद प्रकाश जी, समाज सेविका देविका जी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेता रघुनाथ जी। तो बिना एक पल की देरी किए सीधा चलते हैं गुरु जी के निवास स्थान पर और जानते हैं उनसे कि उनका क्या मत है अभिलाषा के बारे में। निर्माण मोह जिस्त संग दासा, अधत्म नित विनिवत कामा, दंड वैद विमुख सुख दुख समझे, गंचनते अभुत पद्माव्य। अर्थात अभिलाषा से अभिप्राय है अभिशाप। इस लड़की जुमरी ने ऐसी अभिलाषा करके ना केवल हमारी बहू बेटियों का अपमान किया है, अपितु हमारी संस्कृति को भी कलंकित किया है। गुरुजी, संस्कृति को भला कैसे कलंकित कर सकते हैं? एटलीस्ट आपसे तो मैं ऐसी बातों की अपेक्षा नहीं करती। देविका जी, हम धर्मगुरु सिर्फ नाम के ही नहीं हैं, हमें धर्म का ज्ञान है और इसीलिए ऐसी औरतों की इस समाज में कोई जगह नहीं। इन्हें यहाँ से किसी दूसरे समाज में चले जाना चाहिए। आप खुद क्यों नहीं चले जाते उस दूसरे समाज में? और जिस अभिलाषा को आप अभिशाप बोल रहे हैं ना, उस अभिलाषा का एक और अर्थ भी होता है, इच्छा। मानसी जी। जी नेता जी। हाँ, सुन पा रही हैं हमें? जी नेता जी बोलिए। हाँ, देखिए, हमारा परिवार पिछले 20 वर्षों से राजनीति में है और हम तो केवल अपनी जनता की सेवा करना जानते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी नागरिक के साथ अन्याय हो। और जहाँ तक जुमरी की अभिलाषा की बात है, तो हम गुरु जी की बातों से बिल्कुल सहमत हैं। हाँ हाँ नेताजी, आप तो सहमत होंगे ही। देविका जी, जब आप बोल रही थी तो हमने बीच में इंटरप्ट किया क्या? अरे हमें अपना मत तो रखने दीजिए। शांत हो जाइए नेताजी। देविका जी, आप नेताजी को बोलने दीजिए। हाँ, तो हम कह रहे थे, कोई धर्म का खेल खेल रहा है तो कोई सियासत का। आप लोग जानते भी हैं कि ये झुमरी है कौन, क्या क्या हुआ उसके साथ और क्यों कर रही है वो ऐसी अभिलाषा। हाज़रीन, प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक अभिलाषा। अरे वाह झुमरी, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। कहीं तुझे किसी की नजर ना लग जाए। आखिर वो पल आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैंने बहुत सारे सपने सजाए हैं। हमारा एक छोटा सा घर होगा, एक बेटा होगा, नहीं बेटी होगी, बिल्कुल नंद जैसी, शांत स्वभाव की, सोच समझकर कदम उठाने वाली। क्या हो गया है झुमरी? आज तो तुम्हारी शादी हुई है और पगली आज तो कहाँ रह गए? आए क्यों नहीं अभी तक? नट क्या हुआ? नट देखो, नट क्या हुआ? नंद तुम रो क्यों रहे हो? बोलो ना क्या हुआ? मार डाला, उन लोगों ने बाबा को मार डाला। बाबा को? सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए उन लोगों ने मेरे बाबा को मार डाला। अरे कैसे दे देता उन्हें, कैसे दे देता? उस जमीन से मेरे पुरखों की यादें जुड़ी है, मैं बोला उन्हें कैसे दे देता? मैंने भी उन हराम के पिल्लों को भगा भगा के मारा, भगा भगा के मारा, भगा भगा के मारा। मैंने ठीक किया ना जुमरी, एक अच्छे बेटे
होने का फर्ज निभाया ना मैंने झुमरी। झुमरी एक अच्छे बेटे तो बन पाए, मगर एक अच्छे पति कहाँ गया? कहीं गई हो? झुमरी को अंदर जाओ। पर क्यों? झुमरी को अंदर जाओ। अबे पकड़ो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। साले, दो खून किया तूने, तुझे तो फांसी होगी, फांसी। सुना है, सुहाग रात है आज तेरी। आज नहीं, दरोगा नहीं। आ गए। दरोगा छोड़ दे मेरी बीवी को। अरे अभी पकड़े ही कहाँ है? हाथ मत लगाना उसे। अरे अभी छुए भी नहीं है। तुम रखो, सुहाग हम लेके जा रहे हैं। नहीं, छोड़ दे मुझे। लगने लगा है बस सपना। नहीं, मेरे नंद कातिल नहीं हो सकते। नहीं। जब से इस थाने का इंचार्ज बन के आए हैं, क्राइम बहुत नहीं बढ़ गया। और ये सरकार भी कहां से कहां भेज दिया हमें। अरे इस सरकार को भी पता होना चाहिए क्या पसंद है हमें और क्या नहीं। क्या पसंद है दरोगा जी को? मांस खाना, मांस की सवारी करना और मांस से मांस का। इंस्पेक्टर साहब, हमारे नंद को छोड़ दीजिए। मेरे नंद ने कुछ नहीं किया। अरे तो वो बात हुई, कातिल तो है और गुनहगार नहीं। कातिल है तेरा पति, और इसे ऐसे कैसे छोड़ दे? मानो अगर हम इसे छोड़ भी दें तो हमें क्या मिलेगा? क्या मतलब? बहुत ही बोली है रे। देखिए मैडम, हर चीज का एक दाम होता है। जो तुम्हें चाहिए वो हमारे पास, और जो हमें चाहिए वो। छोड़ो हमें, छोड़ो। हम बड़े साहब से तुम्हारी शिकायत करेंगे। अबे पकड़ मार जाते हो। छोड़ दे। आ गए आप कब आए? रमेश, आप जानते हैं आज मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं और मैं इन लड़कियों की मदद जरूर करूंगी। 5 साल, पूरे 5 साल हो गए हमारी शादी को, और तुम्हें आज भी ये दिन याद नहीं रहा। कौन सा दिन? आज हमारी शादी की सालगिरह है देविका। आई एम सो सॉरी। देविका, आखिर कब तक? रमेश प्लीज, एटलीस्ट आज तो शुरू मत करो। ओके बाबा, आई एम सॉरी, पर तुम तो जानते ही हो ना समाज में लड़कियों की क्या हालत है। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, और इन्हीं खूबियों को देखकर तो आपने मुझसे शादी की थी ना। शादी? शादी का मतलब भी पता है तुम्हें देविका? इन 5 सालों में हमने 5 मिनट भी खुशी के नहीं बिताए, और शायद इसी वजह से हमारे घर पे कोई बच्चा भी नहीं, क्योंकि मैडम देविका के पास पूरे समाज के लिए तो समय है, पर अपने पति के लिए बिल्कुल। रमेश प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। I don't want to understand. रमेश, तुम समझ नहीं रहे हो। उन लड़कियों को नहीं छोड़ सकती मैं, उनकी मदद करना चाहती हूँ। हमें बचाइए, हमें बचाइए। मुझे पुलिस लगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
घबराओ मत, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। सच दीदी? हाँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं लड़ूंगी तुम्हारा केस। नहीं, मगर क्यों? तुमने आज तक एक भी केस जीता है, तो ये केस कैसे जीतोगी? आई एम सॉरी देविका, मगर ना तो तुम एक अच्छी पत्नी बन पाई और ना एक अच्छी वकील। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तुम्हारी समाज सेवा या तुम्हारा पति। नहीं नहीं दीदी, आप हमारे कारण अपना घर मत तोड़िए, हम चले जाते हैं। रुको झुमरी। देविका, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अभी भी समय है देविका, संभल जाओ। और तुमने मेरे सवाल का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। किसी को धर्म की पड़ी है तो किसी को सियासत की। दीदी माना कि मेरे नन कातिल है और ये अंधा कानून उन्हें फांसी भी दे देगा। पर अगर इस पुरुष प्रधान समाज में रहना है ना, तो ये लोग मानते हैं कि एक औरत के पास एक पुरुष का होना जरूरी है, मगर मैं ये नहीं मानती। तो तुम क्या चाहती हो? मुझे विधवा मरना तो मंजूर है दीदी, मगर एक बच्चे की माँ बनकर, फिर चाहे वो एक लड़का हो या एक लड़की। तो तुम कोई बच्चा गोद भी तो ले सकती हो। गोद तो हम ले लेंगे दीदी, मगर क्या वो शांत स्वभाव का और सोच समझ के कदम उठाने वाला होगा? क्यों नहीं होगा? क्या वो नवकिशोर होगा दीदी? अब बच्चा तो हमें चाहिए, वो भी अपने पति नवकिशोर के। चल क्या है तुम्हारे दिमाग में? वही दीदी जो आप सोच रहे थे। मगर आज से पहले ऐसा नहीं हुआ झुमरी। कभी ना कभी किसी ना किसी चीज की शुरुआत तो होती है ना दीदी। झुमरी, तुम समझ नहीं रही हो। अभी तो समझ आया दीदी। पर ये समाज तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? ये समाज या ये पुरुष? ये समाज। मगर आपकी बातों से तो यही लग रहा था कि आप पुरुष की बात कर रही हैं। झुमरी, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, पागल हो गए हैं। जिस रास्ते को तुमने चुना है, हो सकता है ये समाज तुम्हारी जान भी ले ले। तो अब कौन सा जिंदा है दीदी? कौन सा जिंदा है? क्या तुम कानून जानती हो? इस कानून को तो हम नहीं जानते, मगर हम इतना जरूर जानते हैं कि हम गलत नहीं हैं। हमें हमारा हक दिलवाइए, हमें हमारा हक दिलवाइए, हमें हमारा हक दिलवाइए। हम लड़ेंगे इस समाज से झुमरी। हम लड़ेंगे इस कानून से। हम लड़ेंगे। हाँ। ये झुमरी का तो कुछ अब करना होगा। जिला में तू हमारे गांव का बात करते हैं। मुखिया जी, आज से पहला ही गांव जवार में हम ही सब ना देखा। अरे हम भी बहू बेटियों वाला हो गई। अरे हम तो झुमरी की बातें सुन के ऐसा लगता है जैसे विदेश में आ गए हो। शर्म आए तो जैसे गोल के पी लिए, गोल के। हाँ मुखिया जी, ये हमसे कतई बर्दाश्त ना होगा कि हमारे गांव किसी का कोई मिट्टी में मिला दे, फिर चाहे कोई औरत ही क्यों ना हो। अरे हम कहते हैं हम भी एक औरत है, हम तो कभी कोई ऐसी बात ना की। अरे झुमरी का तो कुछ अब करना पड़े नहीं। और डाले क्या मुखिया जी? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे कह देते हैं मुखिया जी, मारना इस मसले का हल ना है। कुछ ऐसा कीजिए कि आत्मा के साथ साथ गुरु भी मारा जाए। मुखिया जी, जो न बिलासा के लिए नंद के पास जाना चाहती है, उस बिलासा को हम पूरा करेंगे। बहुत हो गई बातें। झुमरी, बारी और जब दिखाती ना अपनी औकात। मुखिया जी, आप कुछ बोल सके नहीं? अरे तुम बैठ के गुहियां छीलो। और उसने तो कुछ ना सोचा गांव की इज्जत के बारे में। अरे कम से कम तुम लोग तो कुछ करो। क्या करें मुखिया जी? बहिष्कार करो उस कुलटा का। मैं करूंगा बहिष्कार 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 उस कुलटा का। हम करेंगे बहिष्कार उस कुलटा का। झुमरी और उसकी अभिलाषा, हम करेंगे बहिष्कार उस कुलटा का। मुखिया जी, मैं अभी जाता हूँ और उस कुलटा को गांव से बाहर निकाल के आता हूँ। तुम नहीं, हम जाएंगे। सफल रहो।
जिया जाए ना। झुमरी, तू इतनी उदास क्यों है रे? तुझे ही ढूंढे अखियाँ, ये उदासी तेरे चेहरे पे अच्छी नहीं लगती। ना कटती काटे रतियाँ, कितनी बार कहा है तुझे उदास मत हुआ कर। सांसों में सांस आए ना। झुमरी, जिया जाए ना, जिया जाए ना। ऐसी कौन सी आग लगी थी तुझे जो तुझे नंद के ही कुएं का पानी पीना था? गांव के बाकी मर्द मर गए थे क्या? एक बार भी तूने गांव की बहू बेटियों के बारे में नहीं सोचा? आज तुझे बताते हैं कि मर्द जात होती क्या है। अगर मैंने कहा था ना झुमरी, ये समाज तुम्हारी जान भी ले लेगा। और इनकी ये हरकतें मेरी हिम्मत कम नहीं कर सकती दीदी। हाँ, ये तुम्हारी हिम्मत कम कर भी नहीं पाएंगे। हाँ झुमरी, कोर्ट ने तुम्हारी अर्जी मंजूर कर ली है। सच दीदी? अब तुम्हें तुम्हारी बात रखने का मौका दिया जाएगा। मैं तुम्हें कोर्ट ले जाने आई हूँ। तो चलिए ना दीदी, चलिए। झुमरी, इस हालत में हमारी हालत छोड़िए दीदी, चलिए। चलो। PI नंबर 4653 की कार्रवाई शुरू की जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन, आप अपनी दलील पेश करें। जज साहब, अगर मैं इस झुमरी की अभिलाषा को हवस कहूं तो ये गलत नहीं होगा। अपने पति को बचाने की बजाय उससे सेक्स करने I की object, my lord. ऑब्जेक्शन सस्टेन। झुमरी ने अपने पति को बचाने की कोशिश की थी और ये रही उस केस की फाइल। मगर उसमें भी झुमरी को न्याय नहीं मिला, क्योंकि कोर्ट ने हमेशा की तरह यह कहकर उसके पति को कसूरवार ठहरा दिया कि उसने दो खून किए हैं। मगर माय लॉर्ड, किसी ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसने दो खून क्यों किए। मैंने उस केस की फाइल पढ़ी है। दैट वॉज नॉट इंटेंशनली। पर अदालत तो गवाह और सबूत मांगती है माय लॉर्ड। खैर, मैं प्रोसिक्यूटर साहब की बात याद दिला दूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वो मेरे क्लाइंट का अपमान कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें तो फिर कैसे शब्दों का करें? भाई अब सेक्स को तो सेक्स ही बोलते हैं। और आपसे किसने कहा कि इनके पति बेकसूर है? जज साहिबा, जिसके पास कोई गवाह या सबूत नहीं, क्या वो बेगुनाह नहीं होता? जज साहिबा, मैं कोर्ट को ये बात बताना चाहता हूँ कि इनके पति को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, जो कि आज से ठीक 9 महीने बाद है। और ये मोहतरमा चाहती है कि हमारा कानून इनके लिए भोग संभोग का आयोजन करे। बहुत ही गिरी हुई औरत है ये। I object, my lord. ऑब्जेक्शन सस्टेन। गिरी हुई ये नहीं, गिरे हुए वो लोग हैं जो गांव की बहू बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। गिरे हुए वो लोग हैं जो पुलिस स्टेशन में मदद मांगने वाली लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। और गिरे हुए वो लोग हैं जो भरी अदालत में एक लड़की के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। अब आप मुझे वकालत सिखाएंगी? पिछले 20 सालों से वकालत कर रहा हूँ मैं। वकालत मैं भी कर रही हूँ। और जो लोग ऑर्डर आप दोनों जाइए अपनी जगह पे। आई एम सॉरी जज साहब। जज साहिबा, मैं कोर्ट को सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि जेल मुजरिमों को सजा देने के लिए बनी है, ना कि उनकी रंगरलियों को मनाने के लिए। जज साहब, सजा इसके पति को हुई है, ना कि इसे। उम्दा, अति उत्तम। तो आप एक नया कानून बनाना चाहती हैं। जज साहिबा, मैं अपनी साथी वकील को यह बात बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान में इसकी कोई प्रोविजन नहीं है। जज साहब, अगर प्रोविजन नहीं है तो प्रोविजन क्रिएट की जा सकती है। ब्राजील, जो कि इंडिया से जीडीपी में कई गुना पीछे है, अगर वो ऐसी प्रोविजन रख सकते हैं
तो हम क्यों नहीं? After all, India is a democratic country and democracy says it's by the people, of the people and for the people. बिल्कुल मैडम। तो एक बात मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि मान लीजिए एक पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, एक वकील का बेटा वकील, तो इस बात की क्या गारंटी है कि एक खूनी का बेटा खूनी नहीं होगा? और इस बात की क्या गारंटी है कि इस केस के बाद इस कानून का कोई मिसयूज नहीं करेगा? तो इस बात की क्या गारंटी है जो एग्जिस्टिंग कानून है उसका मिसयूज नहीं हो रहा? ऑर्डर। आप दोनों चलिए अपनी अपनी जगह पे जाइए। झुमरी, आप अपना मत रखिए। अरे ये क्या अपना मत रखेगी जिसे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में कुछ पता ही नहीं है? अयम निजे पूर्वेति गणना लघु चेतसाम उद्धार चरित्राणम तु वासुदेव कुटुंबकम। जैसा भी क्या कह रही है? ना जयते मृत्ये व कदाचिन क्या मतलब? नादम भूते भविते ना व भूया। स्वाहा। अरे कहना क्या चाहती हैं आप? संस्कृति, भारतीय संस्कृति। अरे जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि ये शब्द भगवत गीता की वाणी है, वो मुझे भारतीय संस्कृति के बारे में क्या सिखाएगा? जज साहिबा, जब एक औरत का पति उसे इस समाज में अकेला छोड़कर चला जाता है, तब उसके सामने ये जंगल रूपी पुरुष प्रधान समाज खड़ा हो जाता है, जो उसे हर वक्त भेड़िए की तरह नोचना चाहता है। और तब उसके सामने कुछ सामाजिक प्रथाएं रखी जाती हैं, सती प्रथा, पुनर्विवाह और वैश्यवृत्ति। जज साहिबा, मुझे इनमें से कुछ भी मंजूर नहीं है। मुझे विधवा मरना तो मंजूर है, मगर एक बच्चे की माँ बनकर जज साहिबा। मुझे विधवा मरना मंजूर है, पर एक बच्चे की माँ बनकर। बहुत अच्छी कहानी है, मगर इस कहानी से आप कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकती। बाकी आखिरी फैसला तो माय लॉर्ड आप ही ने लेना है। दोनों पक्षों की तमाम दलीलें सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि झुमरी को न्याय मिलेगा। और परिवर्तन तो समाज का नियम है, और इस देश में समय समय पर लोगों के हित के लिए कानून में परिवर्तन आया है और आता भी रहेगा। और आज एक बार फिर एक नया कानून बनेगा और झुमरी को उसके पति से मिलने का एक मौका जरूर दिया जाए। मगर जैसा भी हमारे संविधान कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। Thank you.
बेशक मैं अपने नंद को तो नहीं बचा सकी, मगर आज भी उनका आज हमारी बेटी मेरे साथ